हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा कि यहाँ पे आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम का चयन परीक्षा हुआ था 2025 में, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार फिर से जो विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम फॉर्म का करेक्शन हुआ है तो उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बारे में आपको वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे कि क्या कट ऑफ रहेगी, आप बता दीजिए। तो दोस्तों, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो विशेष शिक्षक के एग्ज़ाम फॉर्म थे तो ये लगभग एक बार अभी जनवरी में भरे जा रहे थे एग्ज़ाम फॉर्म करेक्शन के लिए, और फिर से विंडो ओपन कर दी गई है। तो 11 फरवरी तक जो है तो इसके एग्ज़ाम फॉर्म करेक्शन कराए जाएंगे। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग अच्छे से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वो शिक्षक बनने लायक नहीं है। ये बात आपको बुरी लगेगी लेकिन ये सत्य है। आप एक एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पोर्टल को 2 बार 3 बार ओपन करवा रहे हो, बार बार कोर्ट केस कर रहे हो, रिजल्ट में डिले कर रहे हो, ये एक अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग कट ऑफ की वीडियो के लिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कट ऑफ है तो वो जो विशेष शिक्षक में सुधार किए हैं तो वो लगभग नंबर पाने वाले तो वही छात्र हैं। बस फर्क इतना है कि वो लोग एग्जाम फॉर्म गलत कर दिए थे। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने एग्जाम फॉर्म करेक्ट कर दिया तो आपके नंबर बढ़ गए होंगे। स्टूडेंट वही हैं, कोई नए स्टूडेंट परीक्षा नहीं दिए हैं, वही पुराने छात्र ही हैं जो एग्जाम फॉर्म करेक्शन किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रहेगी तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। ये था कि कुछ अच्छे नंबर वाले छात्र गलत फॉर्म भरने की वजह से कट जाते, उनको यहाँ से लिस्ट में सूची में शामिल नहीं किया जाता। तो ये छात्र भी अब सूची में शामिल होंगे तो 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है कट ऑफ में। अगर जो विशेष शिक्षक है तो इसमें जैसे पटवारी का अतिथि शिक्षक में फर्जीवाड़ा होता है कि फर्जी मार्कशीट बना करके ये लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही क्या होगा कि जो विशेष शिक्षक वाली पोस्ट हैं, पद हैं, तो इनमें भी फर्जी जो मार्कशीट है इनको बना करके ये लोग सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये सरकार का काम है, हमारे एसबी के कर्मचारी, डीपीआई, डीओ, इन सब का काम है कि ये लोग इस पर जो लगाम लगाएं कि कैसे फर्जीवाड़ा से बचाया जाएगा। 7.7 केस का अपडेट बस इतना है कि ये लोग रिजल्ट में डिले कर रहे हैं बार बार, और स्टूडेंट भी जो है तो कुछ जो व्यापारी शिक्षक हैं मध्य प्रदेश के तो उनका सपोर्ट कर करके ये लोग रिजल्ट में डिले करा रहे हैं। पद वृद्धि की लालच में सभी लोग सपोर्ट किए लेकिन पद वृद्धि नहीं हुई, सरकार हमारी ये बात को नहीं मानी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी कट ऑफ के बारे में देख लें कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। वैसे कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो सभी प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो मैं इस वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ कि विशेष शिक्षक का फॉर्म भरने के बाद कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आप एक एक नंबर 2 नंबर प्लस माइनस करके देख सकते हैं। एक बार जितने भी कट ऑफ हमारे डिप्थोंग एकेडमी द्वारा बताया गया है तो उसको हम आपको फिर से रिवाइज करके बता दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको जो ये आरटीआई का रिप्लाई आया था कि कितने फॉर्म भरे गए हैं उसको आपको दिखाया था। तो यहाँ पे लगभग जो है आप जूम कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो अतिथि शिक्षकों की संख्या थी तो लगभग 23,000 थी। टोटल फॉर्म जो है तो 1,0745 भरे गए थे, और जो गैर अतिथि शिक्षक हैं तो इनके एग्जाम फॉर्म लगभग 73,000, इतने 73,219 भरे गए थे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसी का हमने एक्सेल में सीट बना के बताया था कि यूआर कैटेगरी से इतने फॉर्म भरे गए थे और एपीआर इतने हुए थे। आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हैं। इसको हम अपनी पुरानी वीडियो में आपको अच्छे से समझाए थे कि कितने फॉर्म भरे गए थे। टोटल फॉर्म 1,0745 थे, 10,745, और एपीआर हुए थे एग्जाम में 87,283। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 23,000 का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। फिर है कि हम आपको बता दें कि पद संख्या बताए थे तो आप पद संख्या जो है तो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि क्या कितना था। फिर हम आपको जो नॉन गेस्ट कैंडिडेट थे जो आज बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ रहेगी, तो आप देख लीजिए। चाहे भी 7.7 सुधार के बाद का कट ऑफ हो चाहे कितना भी हो, जो नंबर पाने वाले छात्र थे तो वो तो पुराने ही थे, कोई नए स्टूडेंट तो आए नहीं है कि पेपर देने आ गए हैं, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से रहेगी। बस फर्क है कि अच्छे छात्र जो नंबर पाए थे, फॉर्म मिस्टेक किए थे, तो वो भी अब चयन सूची में शामिल हो जाएंगे। तो 1-2 नंबर का फर्क मिल सकता है। जैसे यहाँ पे यूआर में 72 है तो आप 73 प्लस माइनस कर लीजिएगा। इतना आपको भी जानते हैं कि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना सबसे टफ काम होता है। प्लस माइनस या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हैं कि इतना लगभग हो सकता है। तो जो कैंडिडेट है नॉन गेस्ट के हैं, गैर अतिथि शिक्षक हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो आप यहाँ पे अपना कट ऑफ दे सकते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ रहेगा तो 72 प्लस ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि यूआर में ओबीसी भी आ जाता है, एससी एसटी
टी और ईडब्ल्यूएस सभी आ जाते हैं, अदर स्टेट भी शामिल हो जाता है, जिस वजह से इनकी कट ऑफ जो है तो बढ़ जाती है। और ऐसे ही फीमेल में यूआर में 67 प्लस ही कट ऑफ जाएगा, आप 66 भी मान लीजिए, लेकिन आप ये बॉर्डर मार्क्स 67 के अगर आसपास है आपका, तो इससे एवा में ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, इसके नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर ओबीसी में अगर आपके मार्क्स जो है तो 68 से लेकर के 72 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इजली हो जाएगा, मेल कैंडिडेट जो इतने भी हैं। और फीमेल में अगर कैंडिडेट हैं आप, तो आपको 65 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप मेल हैं, तो आपको 66 से लेकर के 72 नंबर तक में आपका सिलेक्शन इजली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और अगर आप फीमेल हैं तो 61 प्लस नंबर आपको चाहिए। और एससी के लिए तो आपको 56 प्लस में है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या आपका यहाँ पे अगर 54 भी है और इधर 60 भी है, तो आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जो एससी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आप अपने को 54 नंबर प्लस ही मान के चलिए सिलेक्शन होने के लिए, और फीमेल है तो 43 नंबर प्लस मान के चलिए। एसटी में बता दूं कि इनके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कम है, और जो कैंडिडेट मार्क्स ना पाए हैं वो भी कम है, और वैकेंसी जो है तो वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे इनका पासिंग मार्क्स है अगर, और ये जो रिजल्ट का जो रेशियो होता है गैप का, कट ऑफ के गैप के, वो अगर फिक्स रहता है ईएसबी द्वारा, तो ये 40 नंबर पे भी सिलेक्शन कर ले जाएंगे। और अगर नहीं तो इनकी सीटें जो एसटी की है तो बैकलॉग में चली जाएगी, क्योंकि जो कट ऑफ होता है तो कट ऑफ इतना भी कम नहीं देते कि जनरल का 72 चला जाए, बाकी रिजर्व कैटेगरी का 40 में चला जाए, तो ये अनफेयर्ड होता है। अनफेयर्ड होता है, जो अच्छे मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ अनफेयर्ड होता है। अगर यूआर का 72 गया तो इनका कम से कम 60 में होना चाहिए, तो तभी, या 50 में मान के चलिए, तो सिलेक्शन मान के चलिए, नहीं तो सभी जो जनरल कैंडिडेट हैं ये इनके साथ अनफेयर्ड होगा। तो इसीलिए जो कट ऑफ होता है तो एक फिक्स्ड रेशियो के साथ बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को पासिंग मार्क्स में सिलेक्शन दे दो और किसी को 90 में 90 लाना पड़े, 100 में 100 लाना पड़े तब सिलेक्शन हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एसटी के अगर कैंडिडेट जो नंबर नहीं लाए हैं, तो उनकी सीट जो है तो बैकलॉग में भी जा सकती है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है तो जो गेस्ट फैकल्टी है उनके कट ऑफ है, तो आप भी यहाँ पे +1 +2 कर लीजिएगा, क्योंकि 7.7 सुधार में इतने भी कैंडिडेट नहीं थे कि मतलब आपका फॉर्म मिस्टेक हो। तो जो गेस्ट टीचर हैं तो उसमें मेल का कट ऑफ है तो अच्छा खासा जाना वाला है, लेकिन फीमेल की जो एक्सेल सीट थी तो उसमें हमें भी इतनी फीमेल नहीं मिली ज़्यादा मार्क्स वाली, तो आप यहाँ पे अपना कट ऑफ देख लीजिए। यूआर मेल में 60 प्लस रहेगा, ओबीसी में 59 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 55 प्लस, और एससी में 46 प्लस, और एसटी 40 प्लस। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट में क्या रहेगा कि 55 प्लस रहेगा यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में रहेगा 52 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में रहेगा 51। और जो एससी एसटी है तो इनका हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन जो एक्सेल सीट में थे वो कम थे, तो आप अपना कट ऑफ 40 प्लस मान के चलिए, या 50-45 मान के चलिए एससी कैटेगरी वाले, और एसटी वाले आप अपना 40 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल कैटेगरी का। तो ये था आपका जो गेस्ट कैंडिडेट है, मेल हो या फीमेल हो, ये सभी कट ऑफ जो है तो एक्सेल सीट से बनाई गई है, जो एक्सपेक्टेड है। आप यहाँ पे कंफर्म ना मानिए कि यही रहेगी। फिर दोस्तों यहाँ पे जो दिव्यांग श्रेणी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो गेस्ट के हों या नॉन गेस्ट के हों, तो यहाँ पे दोस्तों हमने उनका भी कट ऑफ बनाने की कोशिश की थी, जहाँ पे यहाँ पे अलग अलग जो दिव्यांग श्रेणी की प्राथमिकता रहती है। जैसे दिव्यांग में भी अलग अलग होते हैं, जैसे कोई दृष्टिबाधित हो, कोई श्रवणबाधित हो, कोई मूकबाधित हो, तो यहाँ पे अलग अलग जो आरक्षण दिए गए थे, तो एग्जैक्ट कट ऑफ बताना मुश्किल हो रहा था, तो हमने एक कॉमन कट ऑफ निकालने की कोशिश की है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूआर की यहाँ पे 56 प्लस मेल के लिए, ओबीसी की 54 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 52 प्लस, और एससी एसटी के लिए 40 प्लस, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 53 प्लस यूआर की, 51 प्लस रहेगी ओबीसी की, और 50 प्लस रहेगी ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस या सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आप +-1 या +-2 कर लीजिएगा, ताकि आपको इस बाउंड्री पे रहें, तो आप समझ जाइए कि हमारा सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट लगभग आने ही वाला है, और कब तक में आ जाएगा इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बार बार कोई ना कोई कोर्ट केस लगा देता है, तो रिजल्ट डिले हो जाता है, कोई कुछ आंदोलन कर देता है, इससे कि अपना रिजल्ट डिले हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि फरवरी लास्ट या मार्च में रिजल्ट जो है तो देखने को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक जो गेस्ट कैटेगरी के दिव्यांग श्रेणी के हैं, उनकी भी कट ऑफ बताने की कोशिश की थी, तो आप उनकी भी कट ऑफ देख लीजिए। जो यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट गेस्ट में हैं, तो
उनकी कट ऑफ निकालने की कोशिश की थी। तो आप यहाँ पे मेल में हैं अगर तो 55+ आप अपनी अपनी कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए। और ओबीसी क्या है तो 53+, ईडब्ल्यूएस है तो 52+, एससी है तो 52+, एसटी है तो 40+। ऐसे ही फीमेल का 52+ है, और ये ओबीसी में 51+, और ईडब्ल्यूएस में 52+। आप ऐसे अपनी कट ऑफ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 7.7 सुधार के बाद की वीडियो, जो इस प्रकार है। कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 नंबर का प्लस माइनस वेरिएशन हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोग रिजल्ट के लिए एकदम तटस्थ रहें, और रिजल्ट लाने के लिए आप सभी लोग एसबी पर कॉल करते रहें, ताकि रिजल्ट टाइम से आ जाए। पद वृद्धि होती है तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट तो हमें देखना ही देखना है हर हाल में, नहीं तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए।